ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग थ्योरम डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। तो थ्योरम क्या दिया हुआ है देखिए, द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या दिया हुआ है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो देखिए अगर एक सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स आ जाएं तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स आ जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मान के चलिए ये दो वर्टेक्स इधर आ गए और दो वर्टेक्स इधर आ गए, ठीक है। तो हमको बोलना है कि अगर इस तरीके का अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वेश्चन क्या दे रहा है कि अगर इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है, मतलब वो साइक्लिक है, तो उसका जो अपोजिट एंगल्स का पेयर रहेगा उसको अगर आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। मतलब हमको प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमको देखिए, हमको बोला है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। क्या बोला है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। अब टू प्रूफ करने के लिए क्या दिया हुआ है हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है कि द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब मेरे को प्रूफ करना है एंगल ए, उसका अपोजिट कौन है? एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी को मेरे को प्रूफ करना है 180 डिग्री और मेरे को प्रूफ करना है एंगल बी प्लस एंगल डी, जो दूसरा पेयर है उसको भी मेरे को प्रूफ करना है कितना? 180 डिग्री। ओके, ये मेरे को प्रूफ करना है। अब मैं चलता हूं मेरे कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, क्यों करना है, हम समझेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या है और किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए हमको एंगल ए के बारे में बात कर रहा है, बी के बारे में बात कर रहा है, सी के बारे में बात कर रहा है, डी के बारे में बात कर रहा है। ये सारे किस प्रकार के एंगल है? ये हमारे क्या है? सबटेंडेड एंगल है। क्या है? सबटेंडेड एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है। ये सेंट्रल एंगल नहीं है। ये क्या है? सबटेंडेड एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो इसमें से हमको एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि इफ एन आर्क सबटेंड the angle subtended by the arc at the center, क्या था? The angle subtended by the arc at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या मिसिंग है? on the remaining part of the circle तो subtended angle मेरे को दे दिया, लेकिन क्या हमारे पास नहीं है? central angle हमारे पास नहीं है। तो the angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by it on the remaining part of the सर्कल। तो हम लोग क्या लेंगे? एक सेंटर लेंगे, ठीक है, और उसका क्या बना देंगे हम लोग? सेंट्रल एंगल बना देंगे। क्या बना देंगे? सेंट्रल एंगल। तो देखिए ये हमारा सपोज ओ हो गया, तो ये एंगल ए जो है ना उसका सेंट्रल एंगल कौन सा हो जाएगा? देखिए ये जो एंगल ए है वो किस पे है? बीडी आर्क पे है। एंगल ए किस पे है? ये बीडी आर्क पे है ना। बीडी आर्क मतलब अगर आपको जानना है कैसे, तो एंगल से आप क्या करिए? सर्कल पे निकलिए। आप वो एंगल से कहां चलिए? सर्कल पे निकलिए। यहां से मैं निकला, यहां पहुंचा सर्कल पे, यहां से मैं निकला, यहां पहुंचा सर्कल पे। इन दोनों पॉइंट को आप क्या कीजिए? सेंटर से जोड़ दीजिए। इन दोनों पॉइंट को आप सेंटर से जोड़ दीजिए। तो ये एंगल अगर इस तरफ है तो उसका सेंट्रल एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो एंगल ए का सेंट्रल एंगल कौन है? ये, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया हमने? जॉइन ओबी एंड ओडी, जॉइन ओबी एंड ओडी, ठीक है। और यहां पे लिख दीजिए O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, अब हम लोग चलते हैं प्रूफ में। अब देखिए प्रूफ कितना इजी हो जाएगा। तो हमको पता है कि एंगल ए क्या है? ये एंगल सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल। क्या है? सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द सबटेंडेड एंगल। तो एंगल DOB कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल DOB कितना हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? बड़ा एंगल आ रहा है तो उसको हम लोग क्या ले रहे हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल DOB कितना आ जाएगा हमारा? हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल ए, सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अब देखिए यहां से आप एंगल ए निकाल लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा? एंगल ए कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ रिफ्लेक्स DOB, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स DOB, ठीक है।
अब हम लोग चलेंगे एंगल सी पे। सिमिलरली हम एंगल सी निकालेंगे, तो ये एंगल सी हो गया, तो सी से हम लोग कहाँ आ रहे हैं, सर्कल के ऊपर आ रहे हैं इधर, तो इसका सेंट्रल एंगल कौन हो गया, ये, तो इसका सेंट्रल एंगल कौन सा हो जाएगा, ये, तो कौन सा, डी ओ बी एंगल। तो सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल्सो एंगल सी या रिफ्लेक्स एंगल डीओबी, सिर्फ रिफ्लेक्स तो ले लिए थे, डीओबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डीओबी, हाफ ऑफ एंगल डीओबी। ठीक है, तो एंगल ए हो गया हाफ ऑफ रिफ्लेक्स डीओबी और एंगल सी हो गया हाफ ऑफ डीओबी। और इनके रीजन क्या होंगे, इनके रीजन क्या होंगे, इफ एन आर्क सबटेंड the angle subtended by the arc at the center is twice the angle subtended by it on the remaining part of the circle, on the remaining part of the circle। अगर छोटे में देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, central angle is twice the subtended angle, central angle is twice the subtended angle on the remaining part of circle, on the remaining part of circle। ठीक है, अब देखिए हमको ऐड करना है एंगल ए और एंगल सी, हमको क्या करना है, एंगल ए और एंगल सी को 180 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए कितना इजीली प्रूव हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी अगर करना है तो एंगल ए प्लस एंगल सी कर दिया, दोनों का एलएचएस ऐड कर दिया, तो दोनों का आरएचएस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया, देखिए हाफ ऑफ रिफ्लेक्स डीओबी प्लस हाफ ऑफ एंगल डीओबी। ठीक है, दोनों के तरफ से हाफ कॉमन ले आइए, हाफ कॉमन ले आएंगे तो कितना बचेगा, रिफ्लेक्स डीओबी प्लस डीओबी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, ये वाला हो गया रिफ्लेक्स डीओबी और ये हो गया हमारा एंगल डीओबी, तो टोटल मिला के कितना हो गया 360 डिग्री, जो हम लोग बोलते हैं राउंड एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो विच इंप्लाइज हमारा कितना प्रूव हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना प्रूव हो गया हमारा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा कितना प्रूव हो गया 180 डिग्री, एक तो प्रूव हो गया। अब दूसरा वाला प्रूव करना है क्या, बी प्लस डी को 180 डिग्री प्रूव करो। तो देखिए हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है 360 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें से एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू हो गई 180 डिग्री और बी प्लस डी बच गया, बी प्लस डी बच गया। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो कितना प्रूव हो जाएगा 180 डिग्री, तो प्रूव हो गया। तो इसमें से हमारा टेकआउट क्या है, देखिए हम यहां से क्या लेके जाने वाले हैं इस थ्योरम से, जिससे कि हम लोग थ्योरम तो जब प्रूफ करने के लिए आएगा हम इसको इस हिसाब से प्रूफ कर देंगे, बट इस थ्योरम से हमको लेके क्या जाना है, ध्यान दीजिए कि जब भी आपको जो एंगल्स सर्कल्स के एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ध्यान क्या देना है कि कभी भी आपको ये एंगल दिया हो और ये एंगल निकालना हो तो, और ये कौन साइक्लिक हो, तो आप 180 डिग्री से माइनस कर देना। ये 50 दिया तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। 180 डिग्री से आप क्या करना, उस एंगल को माइनस कर देना, तो दूसरा वाला एंगल निकल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमको उसमें बहुत ही हेल्प देने वाला है। ठीक है, ये अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये अगर हमारा 70 डिग्री हो जाएगा तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 110 डिग्री। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। ये हमारा यहाँ का टेकआउट है। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरा आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।